ज़्यादातर लोग प्रतिदिन के व्यवहार में व्यक्तिगत पत्रों के उत्तर सीधे ही भेज देते हैं, परंतु सरकारी कार्यालय में पत्र भेजने के पूर्व संबंधित लिपिक पत्र का मसौदा तैयार करके सक्षम अधिकारी के सामने प्रस्तुत करता है और उस मसौदे की स्वीकृति के पश्चात ही पत्र तैयार करके उसे भेजता है। इस मसौदे को तैयार करने की प्रक्रिया को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहते हैं, जिसके लिए हिंदी में प्रालेख, प्रारूप, मसौदा, आलेख आदि शब्द प्रचलित है, परंतु सामान्यतया अंग्रेजी के ड्राफ्ट को प्रालेख और ड्राफ्टिंग को प्रारूपण कहते हैं। ड्राफ्ट या प्रालेख तैयार मसौदा है और ड्राफ्टिंग या प्रारूपण प्रालेख तैयार करने की प्रक्रिया है। प्रारूपण को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जैसे किसी टिप्पणी पर वरिष्ठ अधिकारी क्रियान्वयन हेतु जो आदेश देते हैं उनका प्रकृष्ट आलेखन ही प्रारूपण है। तो दूसरे शब्दों में, विभिन्न कार्यालयों में विविध सूचना, ज्ञान और परिचय आदि से संबंधित आधिकारिक आदेश पर समुचित विवरणों से संयुक्त प्रारूप प्रालेख की विधि को प्रारूपण कहते हैं। तो प्रारूपण एक ऐसी वांछित पद्धति है जिसमें विषय से संबंधित समस्त सूचनाओं के लेखन की अनिवार्यता निहित होती है। इस अनिवार्यता को पूरा करना ही प्रारूपण है। कार्यालयी आवश्यकताओं की सूत्रात्मक सूचना एवं अपेक्षित उत्तर लेखन के निर्धारित पत्र तैयार करना प्रारूपण है। प्रारूपण या प्रालेख का सीधा सादा अर्थ है सरकारी कामकाज में प्रयुक्त पत्रों का पहले कच्चा रूप तैयार करना। प्रालेख लिपिक, अनुभाग अधिकारी अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा विषय की गंभीरता के आधार पर विभिन्न स्तरों पर प्रारूपण तैयार किया जाता है। प्रारूपण के क्षेत्र के विषय में बात करें तो प्रारूपण की आवश्यकता वैसे तो सरकारी कार्यालय में होती है, परंतु व्यावसायिक संस्थानों में भी इसका महत्व कम नहीं है। प्रारूपण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि प्रारूपण प्रस्तुतकर्ता और विवरण रखने वाला कर्मचारी अपने अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है, परंतु पत्र भेजने वाले के प्रति नहीं, जबकि संबंधित अधिकारी पत्र भेजने वाले और शासन की नीतियों के लिए सीधे उत्तरदायी होता है। पत्र सक्षम प्राधिकारी स्वयं नहीं लिखता, उसे अधीनस्थ कर्मचारी तैयार करते हैं, जबकि सक्षम कर्मचारी के माध्यम से वह पत्र भेजा जाता है और उसी के हस्ताक्षर होते हैं। अतः पत्र में क्या लिखा है इसके जिम्मेदारी पत्र प्रेषक की है, लिपिक की नहीं। यही कारण है कि सरकारी कार्यालयों से जो पत्र भेजे जाते हैं उन्हें पत्र का लेखक पत्र प्रेषण के लिए सक्षम अधिकारी को पहले दिखा लेता है और संशोधनों के पश्चात स्वीकृति पाने के बाद इसे पत्र का रूप प्रदान करता है। प्रारूपण पत्र का कच्चा रूप होता है, अतः कह सकते हैं कि टिप्पणी की स्वीकृति और पत्र प्रेषण के मध्य की प्रक्रिया प्रारूपण है। सरकारी कार्यप्रणाली के अंतर्गत कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां प्रारूपण की आवश्यकता न पड़ती हो। बिना प्रारूप तैयार किया
कोई भी पत्र अंतिम रूप नहीं प्राप्त कर सकता। प्रारूपण पत्र का प्रारंभिक रूप है और पत्र प्रालेख का अंतिम रूप। इसलिए जितने प्रकार के सरकारी पत्र के व्यवहार होते हैं उतने ही प्रकार के प्रारूप भी होते हैं। अब हम प्रारूपण की विशेषताएं देखते हैं। वे इस प्रकार है। प्रारूपण एक कला है। अभ्यास पूर्वक ही इसे सीखा जा सकता है। प्रारूपण में एक और जहां शासन की नीतियों का दृढ़ता से प्रतिपादन किया जाता है, वहीं जिसे पत्र लिखा जाता है उसकी संतुष्टि का भी ध्यान रखा जाता है। अतः अच्छे प्रारूपण तैयार करते समय निम्न तथ्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले सत्यता। प्रत्येक प्रारूपण में शुद्धता और वास्तविकता का होना आवश्यक है। प्रारूप तथ्य पर आधारित होता है और उसमें कल्पना का प्रवेश नहीं होता। तथ्यों की सत्यता में छोटी सी भूल सरकार और संबंधित कर्मचारी को कठिनाई में डाल सकती है। पूर्णता। प्रारूपण में पूर्णता होनी चाहिए। उसमें सभी सूचनाएं, संदर्भ, निर्देश, पत्र क्रमांक, तिथि आदि का होना अनिवार्य है। वर्तमान में कार्यालयों में टिप्पणी के समान प्रारूपण के भी छपे प्रपत्र आते हैं। सामान्यतया प्रारूपण उन्हीं पर तैयार करने चाहिए। कार्यालयों में रखे जाने वाले प्रपत्र का प्रारूप पास में ही दिख रही स्लाइड में आप देख सकते हैं। तथ्यात्मकता। प्रारूप स्पष्ट और संदेह रहित होना चाहिए। अतः पूर्व टिप्पणियों, आदेशों अथवा तत्संबंधित प्रेषित पूर्व पत्रों का पूर्ण विवरण उसमें होना चाहिए, जिससे प्रारूपण के विषय में संबंधित वस्तुस्थिति स्पष्ट रहे। संक्षिप्तता। प्रारूपण में जो भी बात कही जाए वह बहुत संक्षेप में हो। इसके लिए भाषा पर अधिकार और सार लेखन की प्रविधि में पारंगत होना आवश्यक है। अनावश्यक विस्तार से विषय उलझ जाता है और भ्रम की स्थिति बन जाती है। शिष्टता। शिष्टाचार पत्र का आवश्यक गुण है। सरकारी पत्रों के द्वारा कभी कभी मानसिक उत्पीड़न से संबंधित आदेश भी निर्गत होते हैं। अतः प्रत्येक स्थिति में यह ध्यान रखना चाहिए कि विषय चाहे जितना उलझन भरा हो अथवा कष्ट देने वाला हो, बात कोई शिष्टता पूर्वक ही कहा जाए। विषय की दृढ़ता और भाषा की भद्रता प्रारूपण का सबसे बड़ा गुण है। प्रारूपण के मूल तत्व इस प्रकार है। सबसे पहले भाषा। किसी भी प्रारूपण की भाषा सरल, स्पष्ट, विनीत, संयत एवं भद्र लिखी जानी चाहिए। आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग से आवेदन पत्र पर विचार करना संभव नहीं होता है। अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा अधिकारियों के असंतोष का कारण न बन जाए। प्रारूपण की भाषा में अतिशयोक्ति न हो। किसी भी प्रारूपण में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें अतिशयोक्ति का तर्कहीन दबाव न हो, अपितु अपनी बात पर जोर देने के लिए तर्क हो। प्रारूपण में यथाशक्ति दृढ़ोक्ति और आडंबरपूर्ण विशेषणों का परित्याग करना चाहिए। यथा यह अत्यंत वांछनीय विचार है कि पशुधन की परिगणना की जाए के स्थान पर इन विचारों से यह वांछनीय प्रतीत होता है कि पशुधन की परिगणना की जाए, प्रयुक्त करना ही अधिक उपयोगी रहेगा। प्रारूपण में पुनरुक्तियां, अतिशयोक्ति, वक्रोक्तियां
और अत्युक्तियों का विवेचन किया जाना चाहिए। इन्हें किसी भी दृष्टि में प्रारूपण के अंतर्गत नहीं प्रयुक्त करना चाहिए। प्रारूपण की भाषा में अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि शुद्ध और बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रारूपण में किसी प्रकार का मिथ्याबोध न हो, भाषा में अविवक्षा और अनियत्व का दोष नहीं आना चाहिए। इससे प्रालेख के वास्तविक भाव स्पष्ट नहीं हो पाते। प्रारूपण की भाषा में विभक्तियों का लोप नहीं होना चाहिए और न ही बहुत अधिक समास शैली का प्रयोग किया जाए। प्रारूपण में अलंकारों, असंगत शब्दों और लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। विचारों की स्पष्टता के लिए भाषा की स्वच्छता आवश्यक होती है। अब प्रारूपण की संरचना को भी जान लेते हैं। प्रारूपण की संरचना के विषय में बात करें तो सर्वप्रथम उस विषय का प्रकार और आशय समझ लेना आवश्यक है जिसके संबंध में प्रारूपण तैयार करना है। प्रारूपण के आरंभ में वाद विषय को संक्षेप में देना प्रारूपण तैयार करने वाले तथा पढ़ने वाले दोनों के लिए ही सुविधाजनक होता है। कभी कभी विषय की विधि पूर्वक रचना सरल नहीं होती है और उस स्थिति में प्रारूपण का वाद विषय को उद्धृत न करने की संभावना बनी रहती है। किंतु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि यदि वाद विषय का प्रारंभ सुनिश्चित कर लिया जाए तो प्रारूपण तैयार करने में बड़ी सहायता मिलती है। प्रारूपण में पूर्वपत्र व्यवहार यदि कोई हो तो का निर्देश अवश्य होता है, जिसमें संक्षिप्त रूप में विषय का उल्लेख किया जाता है। ऐसा करने से प्रारूपण के पाठक को सुविधा होती है। प्रारूप के प्रारंभ में पत्र संख्या, पृष्ठांकन या ज्ञापन का निर्देश अवश्य होना चाहिए। प्रारूपण में केवल क्रमांक देना जरूरी है, दिनांक देना अनुपयुक्त है, क्योंकि इससे निर्देश की वस्तुस्थिति ज्ञात नहीं होती। प्रकरण से संबंधित वक्तव्य, इसके अंतर्गत व्यक्त विचारधारा के समर्थन में तर्क दिए जाते हैं। यदि पूर्वपत्र परिच्छेदों में विभाजित हो और प्रत्येक परिच्छेद में अलग अलग तथ्य या तर्क हो तो उत्तर में परिच्छेद की संख्या देकर तर्क संगत वक्तव्य दिया जाना चाहिए। निष्कर्षात्मक परिच्छेद, प्रारूपण का अंतिम परिच्छेद निष्कर्षात्मक होना चाहिए, जिसमें किसी कार्य के लिए आदेश या संस्तुति की जाए। वैभागिक शीर्षक, विशेष या लंबे प्रलेखों को विशिष्ट विभागीय शीर्षकों में विभाजित कर देना उचित होता है। प्रारूपों के अंतिम तथ्यों को संस्तुति के रूप में संक्षिप्त करने के बाद प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे विचार करते समय ध्यान बना रहे। परिच्छेदों को संख्याबद्ध करना चाहिए। प्रथम परिच्छेद को छोड़कर शेष को संख्याबद्ध करना अधिक उपयुक्त होता है। अंग्रेजी के ए, बी, सी के स्थान पर राजभाषा हिंदी के क, ख, ग लिखना चाहिए। इसी प्रकार रोमन 1, 2, 3 के स्थान पर अंग्रेजी के 1, 2, 3 लिखना अधिक उपयुक्त होगा। प्रारूपण में अधिकाधिक आदेश का होना, विभाग के आदेशाधिकारी ने आदेश देते समय जिस भाषा या जिन वाक्यों का प्रयोग किया हो या
उच्चाधिकारी ने जो वृत्त लिखा हो उसकी भाषा को प्रारूपण में यथासंभव समाविष्ट करना चाहिए। यदि अधिकारी के आदेश को प्रारूप लेखक अपने वाक्य में रखना चाहता है तो यह विवेकपूर्ण वाक्य को न्यूनाधिकार कर सकता है। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रारूपण लिखा जाए तो यह सटीक प्रारूपण बन सकता है।